स्टूडेंट्स कैसे हो बेटा। तो आज हम बेटा करेंगे पास्कल्स लॉ। कौन सा लॉ? पास्कल्स लॉ, राइट। पास्कल लॉ जो है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आता है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन पास्कल लॉ, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड लिक्विड that is transmitted undiminished to every portion of the liquid and walls of the containing vessel। ठीक है कि जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी भी एनक्लोज लिक्विड को, वो ट्रांसमिट हो जाता है अनडिमिनिश्ड टू एवरी पोर्शन, हर पोर्शन को ट्रांसमिट होता है और वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल। क्लियर। अब इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन में बताता हूं, पहले ये नोट कर लो, आप ले लिया स्क्रीनशॉट। अब डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पास्कल लॉ, तब आपको समझ आएगा कि प्रेशर अप्लाई टू एन एनक्लोज्ड लिक्विड, लिक्विड एनक्लोज होना चाहिए। जब आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो ट्रांसमिट होता है अनडिमिनिश्ड टू एवरी पोर्शन ऑफ द लिक्विड एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल, राइट। तो पास्कल लॉ को समझने के लिए हमारे पास एक वेसल है, राइट। ये वेसल हमने पहले ऐसे सर्कल बना के इसके 4 पोर्शन कर देंगे, एक ऐसे, फिर यहां पर, फिर यहां पर, राइट, और अब यहां। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक वेसल है, राइट। उस वेसल के ऊपर हमने क्या किया हुआ है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दी हुई है, 4 फ्रिक्शनलेस पिस्टन। इसका एरिया A2, ये पिस्टन लग गया। यहाँ पर एरिया A1 से स्टार्ट करते हैं, A1 A2, यहाँ पर A3 इसका एरिया है, यहाँ पर A4 जो है वो इसका एरिया है। ठीक है, ये पिस्टन्स लगा दिया मैंने, ठीक। और ये जो वेसल है इसमें क्या है, लिक्विड है। ध्यान से समझना चाहिए, ये लिक्विड है साहब, ओके, क्लियर। अब हमारे पास 4 फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, राइट, दैट इज A, B, C और D, और वेसल है, और उनके डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, A2 भी है, A3 भी है, A4 भी है, राइट। सपोज करो आपने F1 फोर्स अप्लाई की टू पुश द पिस्टन A, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई ऐसे, राइट, इस तरफ को आपने इस पिस्टन को पुश किया। ध्यान से समझना इसको, आपने फोर्स इस तरफ को लगाई है, राइट, ये आपने फोर्स लगाई और आपने इस पिस्टन को क्या कर दिया, अंदर की तरफ पुश कर दिया। लेट F1 फोर्स इज अप्लाइड टू द पिस्टन A, राइट, क्लियर। तो प्रेशर ऑन द लिक्विड एक्सर्टेड बाय द पिस्टन, प्रेशर ऑन द लिक्विड, यहां पर लिख रहा हूं, प्रेशर ऑन द लिक्विड एक्सर्टेड, प्रेशर ऑन द लिक्विड एक्सर्टेड बाय पिस्टन ए। कितना प्रेशर एक्सर्ट किया उसने, आपको पता है किसका होगा, फोर्स कितनी है, F1, एरिया कितना है, एरिया क्रॉस सेक्शन। दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द पिस्टन A ऑन द लिक्विड, राइट, क्लियर। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, पास्कल लॉ क्या बोल रहा है कि जो प्रेशर होगा दैट इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। अनडिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है कि वो इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है इन ऑल डायरेक्शन, क्लियर। तो जब हमने ये पता किया कि हमारे पास, हमने यहां पर भी प्रेशर देखा, हमने यहां पर भी प्रेशर देखा, हमने यहां पर भी प्रेशर देखा, यहां पर प्रेशर, यहां पर प्रेशर कितना होगा इस पॉइंट के ऊपर, मान लो ये प्रेशर है P1, तो P2 कितना होगा प्रेशर, दैट इज इक्वल टू, अब ये भी बाहर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने इस पिस्टन के ऊपर फोर्स F1 लगाई है तो सारे पिस्टन को इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर रखने के लिए हमें यहां से भी फोर्स लगानी पड़ेगी कि F2 फोर्स, यहां से भी फोर्स लगानी पड़ेगी F3, यहां से भी फोर्स लगानी पड़ेगी F4। समझ आई मैंने क्या बोला कि इनको इनकी इक्वल, जब मैंने यहां पर फोर्स लगाई
तो इसने लिक्विड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये पिस्टन अपनी जगह पर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर भी फोर्स लगानी पड़ेगी, यहां पर भी, यहां पर भी, ताकि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर है। तो जब हमने वो फोर्स लगाई, इसका मतलब वहां पर हमने प्रेशर क्रिएट कर दिया, तो यहां पर प्रेशर कितना होगा P2, दैट इज इक्वल टू F2 ओवर A2। यहां पर कितना होगा F3 ओवर A3, दैट इज P3, राइट। यहां पर कितना होगा P4, दैट इज इक्वल टू F4 ओवर A4, राइट। तो जब हमने सारा ये कैलकुलेट किया तो हमें क्या पता चला कि F1 अपॉन A1, F2 अपॉन A2, F3 अपॉन A3, F4 अपॉन A4 means P1 is equal to P2, that is equal to P3, that is equal to P4, and this is known as Pascal। ठीक है, कि जो प्रेशर है वो क्या होता है, इक्वली ट्रांसमिट होता है इन ऑल डायरेक्शन, दैट इज नोन एज पास्कल्स लॉ। कौन सा लॉ है ये, दैट इज पास्कल्स लॉ। समझ आई, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। मतलब चाहे आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना मर्जी, उसके अकॉर्डिंग आपकी फोर्स जो है वो क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कारण आपकी फोर्स जो है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी, बट F1 अपॉन A1, F2 अपॉन A2, F3 अपॉन A3, F4 अपॉन A4, ये सारे के सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके, क्लियर। चलें आगे। नेक्स्ट इज ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर, ये पास्कल लॉ हो गया बेटा। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, आज 3-4 टॉपिक करेंगे, और सिलेबस अभी आपका बहुत रहता है ना, रहता है ना, हाँ, तो धीरे धीरे फिनिश हो जाएगा। अब ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर, क्वेश्चन है ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर, किसके लिए आपने एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम, फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड by a liquid column, pressure exerted by a liquid column of height h. Drive and expression for the pressure exerted by a liquid column of height h। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, इसके बाद मैंने मिटा देना है क्वेश्चन। Drive and expression for the pressure exerted by a liquid column of height h, right? Clear? Okay. अब हम क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन करेंगे, ध्यान से सुनना, कि हमारे पास एक वेसल है, कंसिडर अ वेसल कंटेनिंग लिक्विड, ये हमारे पास वेसल है, राइट। आपने एक वेसल को कंसिडर किया कंटेनिंग अ लिक्विड, राइट, इसमें लिक्विड है, और जो लिक्विड है इसमें उसकी डेंसिटी कितनी है, रो। लेट रो बी द, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। व्हाट इज रो हियर, दैट इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, राइट। अब आपने क्या करना है, एक लिक्विड कॉलम इमेजिन करना है। नाउ इमेजिन एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एट अ डेप्थ h बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड। आपने यहां पर कोई ना कोई एरिया, डेप्थ के ऊपर कोई ना कोई एरिया ए इमेजिन कर लेना है, ठीक है। ये एरिया क्या है, ए आपने इमेजिन कर लिया, ठीक है। ध्यान से सुना, इमेजिन एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एट द डेप्थ h बिलो द फ्री सरफेस ऑफ, डेप्थ h मतलब यहां से, ये हमारा फ्री सरफेस है, इससे यहां तक डेप्थ कितनी हुई है, दैट इज h। ये हमारे पास क्या है, h डेप्थ के ऊपर आपने कॉलम को क्या किया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया, h डेप्थ को, फ्री सरफेस से h डेप्थ के ऊपर, राइट, क्लियर, जिसकी लेंथ कितनी है, h। नाउ द फोर्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर कितनी फोर्स होगी, ये मैं एक ऐसे बना लेता हूं, ठीक है, राइट, क्लियर। मतलब ये कॉलम अगर नीचे से इतना है तो ये भी क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा कि नहीं, यही बन जाएगा सिलेंडर हमारा, क्योंकि हमने लिक्विड कॉलम जो है वो इमेजिन किया हुआ है, कहां पर, एट अ डेप्थ h, फ्री सरफेस से h डेप्थ के ऊपर मैंने एक
एरिया क्रॉस सेक्शन लिया ए, उसके साथ ही मैंने क्या कर दिया, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने लिया तो गोल लिया, तो ऐसे ही आपने एक सिलेंडर बना दिया ऊपर तक सरफेस तक, और हाइट कितनी है उसकी h, क्योंकि हमने डेप्थ कितनी ली है इसकी h, तो इस लिक्विड कॉलम जो हमने बनाया, ये लिक्विड सिलेंडर जो बना, इसकी हाइट कितनी हुई, h हुई। नाउ ध्यान से सुनना, द फोर्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, द फोर्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, कितनी फोर्स होगी, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड कंटेनिंग इन द इमेजिनरी लिक्विड कॉलम। किसके बराबर होगी, वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड contained in the weight of the liquid contained in the imaginary liquid column, imaginary liquid column, right? Clear? So rho क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो फोर्स कितनी होगी इस एरिया क्रॉस सेक्शन जो हमने इमेजिन किया डेप्थ h के ऊपर, तो उसके ऊपर फोर्स कितनी होगी, वेट ऑफ द लिक्विड कंटेन्ड इन द इमेजिनरी लिक्विड कॉलम। ये हमारा इमेजिनरी लिक्विड कॉलम बन गया बेटा ये सारा, क्योंकि डेप्थ कितनी है उसकी h है, तो मैंने h हाइट का एक लिक्विड कॉलम जो है वो इमेजिन कर लिया, तो ये हमारा लिक्विड कॉलम बन गया। इतना जितना इस लिक्विड कॉलम में लिक्विड होगा उसका जितना वेट होगा वो उतना इसके ऊपर क्या होगा, प्रेशर होगा, सॉरी फोर्स होगी। जितना हमने क्या किया, प्रेशर नहीं फोर्स, जितना इस लिक्विड कॉलम का वेट है, मतलब जहां पर आपने एरिया क्रॉस सेक्शन लिया उसके ऊपर, उस कॉलम के ऊपर जितना आपके पास इतने पोर्शन में, ये वाला नहीं ये वाला नहीं, इतने ही पोर्शन में जितना आपके पास लिक्विड आ रहा है उसका जो वेट होगा वो इस एरिया क्रॉस सेक्शन के ऊपर क्या होगा, वो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर क्या होगी, फोर्स होगी। तो आपने फोर्स निकालनी है, क्योंकि फोर्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए किसके बराबर होगी, वेट ऑफ द लिक्विड कंटेन इन द इमेजिनरी लिक्विड कॉलम। तो फोर्स किसके बराबर होगी, देन फोर्स किसके बराबर है, वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम। वेट क्या होता है, व्हाट इज वेट, m इंटू जी, वेट के बराबर mg के बराबर। लेकिन आपको पता है कि हमारे पास जो डेंसिटी होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है, तो मास किसके बराबर हुआ, डेंसिटी इंटू वी, सिंपल सी बात। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, v क्या है इस लिक्विड का वॉल्यूम, तो रो वी जी बन गया। रो क्या है, डेंसिटी, मैंने बताया डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, राइट। अब इसका डेंसिटी रो है, ध्यान से सुनना, डेंसिटी रो है, वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। यहां पर एरिया कितना है h, हाइट कितनी है, सॉरी एरिया कितना a, हाइट कितनी है h, ये बन गया रो a h g। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो ये a इधर ले आओ तो वो प्रेशर बन गया, प्रेशर क्या बन गया, फोर्स अपॉन एरिया क्या बन गया, रो h g। सो हमारे पास जो प्रेशर आया वो किसके बराबर आ गया, रो एच जी। इस लिक्विड कॉलम के ऊपर जो प्रेशर आया, जो हमारे पास ये एरिया क्रॉस सेक्शन है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो इस लिक्विड कॉलम में जितना पानी है उसका जितना वेट है, जितना लिक्विड है उसका जितना वेट है वो उसके ऊपर फोर्स है। तो प्रेशर कितना हुआ, फोर्स अपॉन एरिया। हमने फोर्स निकाला रो ए एच जी, फोर्स अपॉन एरिया कर दिया तो हमारे पास क्या बच गया, रो एच जी। व्हाट इज रो हियर, रो दैट इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एच इज द हाइट, राइट, हाइट है, और इसके लिए ये क्या है, डेप्थ है, और जी क्या है, ग्रेविटी है। सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कॉलम। जी तो सभी के लिए सेम ही है। तो इसका मतलब जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है लिक्विड कॉलम वो किसके ऊपर डिपेंड है, डेंसिटी और हाइट के ऊपर। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आता है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम किसके प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
नंबर 2 डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड नंबर 1 हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। ये याद रखना आपने, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना, कि जो ब्लड प्रेशर है ह्यूमन बीइंग का, दैट इज ग्रेटर एट द फीट देन एट द ब्रेन, एक्सप्लेन व्हाई। ये नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके वेरी गुड। मैं इसको बिठा रहा हूं। क्वेश्चन आता है कि ब्लड प्रेशर ऑफ द ह्यूमन बीइंग दैट इज ग्रेटर एट द फीट देन एट द ब्रेन। बायो वालों को पता होगा कि अगर ब्लड प्रेशर फीट के ऊपर ज्यादा नहीं होगा तो हमारा ब्लड तो सर्कुलेट करेगा नहीं, ऊपर तक पहुंचेगा ही नहीं। अगर ब्रेन में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगी, ये तो आपने पढ़ा हुआ है। ब्रेन में अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो ब्रेन हेमरेज हो जाती है, हमारी जो वीन्स हैं कुछ सारी की सारी फट जाएंगी, है ना। वो कहते हैं ब्रेन हेमरेज होगी, ब्रेन हेमरेज होगी, ये हो गया वो हो गया। तो जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा सिर के ऊपर तो बंदा मरेगा ही, राइट। अगर फीट में ज़्यादा नहीं होगा तो बंदा गिर जाएगा, क्योंकि ब्लड पहुँचेगा ही नहीं। जब आपके ब्रेन को ब्लड ही नहीं पहुंचेगा तो जब ब्लड प्रेशर अगर आपका फीट में ज़्यादा नहीं होगा, आपका ब्लड जो सर्कुलेट नहीं करेगा, चक्कर खा के गिर जाओगे, फिर भी वही काम होगा। दोनों केस में हमारे लिए ये हार्मफुल है। तो क्वेश्चन क्या है कि ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज ग्रेटर एट द फीट देन एट द ब्रेन, व्हाई। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन का आंसर। आपको पता है प्रेशर क्या होता है, एच रो जी। प्रेशर क्या होता है, एच रो जी, राइट। अब ये मान लो बंदा है, ठीक है, ये इसके फीट्स हैं, और फीट्स नहीं होते, फीट होते हैं, राइट। ये इसका जैसे मर्जी बन के हंसना माना, ठीक है। अब ये इसके पांव हैं, हम कहते हैं कि फीट के ऊपर जो प्रेशर है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। बाल नहीं है इसके, लो, ठीक, क्लियर। अब मैंने क्या बोला कि ये जो बंदा है, राइट, लो खुश, बन गया बंदा, चलो ओके। अब ये जो हमारे पास ये इसके फीट है, फीट दिखाई दे रहे हैं आपको, नहीं दे रहे, लो आप देखें, ठीक है, ये इसके फीट है। अब ये क्या बोल रहा है कि इसका जो ब्लड प्रेशर है, इस बंदे का जो ब्लड प्रेशर है, इस बंदे का जो ब्लड प्रेशर है वो फीट के ऊपर ज्यादा होता है। क्यों होता है? अब देखो, हमने हमारी हाइट जो है वो यहां से होती है, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक, ब्रेन से लेके हाइट तक, मान लो हमारी हाइट ये हमने h1 रखी, और नीचे जो हाइट कहां से लेंगे हम? क्योंकि जब हमने वो फार्मूला बनाया था तो हमने लिक्विड कॉलम की हाइट फ्री सरफेस से ली थी, यहां तक ऐसे। अब यहां से लेके यहां तक, ध्यान से सुनना, यहां से लेके यहां तक h क्या है? बहुत ज्यादा है। जितना h ज्यादा होगा उतना प्रेशर क्या होगा? ज्यादा है। अगर आप ब्रेन में ही लोगे तो ये फ्री सरफेस है हमारा, फ्री सरफेस में ये ब्रेन में हाइट क्या होगी? बिल्कुल छोटी होगी। तो आपका H2 क्या है? दैट इज H1। अब ये मत देखना कि नीचे से हमने, अब जो ब्रेन का कॉलम है, देखो हाइट हमने, हाइट का मतलब यहां पर क्या है? डेप्थ लेनी है आपने, क्योंकि हमारा जो फ्री सरफेस है वो ब्रेन यहां से स्टार्ट हो रहा है, सिर से स्टार्ट हो रहा है। तो मान लो ये हमारा सिर है, यहां से यहां तक ये आपके फीट आ रहे हैं, तो इसका मतलब हाइट बढ़ रही है, ये हाइट ज्यादा है। लेकिन अगर हम यहीं पर ले लेंगे कोई कॉलम, इतना कॉलम ले लेंगे छोटा सा, क्योंकि ब्रेन, हमारा ब्रेन इतना, मान सपोज को इतना है, तो इतना सा कॉलम बना, यहां से लेके पैर तक बहुत बड़ा कॉलम बना, तो इसका मतलब जितनी हाइट ज्यादा होगी, जितनी डेप्थ हम बोल रहे हैं, एच की बात हम कर रहे हैं, तो जितना एच ज्यादा होगा उतना ही ब्लड प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहां से लेके पांव तक हाइट जो है, ब्लड कॉलम की जो हाइट है वो ज्यादा है, हाइट ज्यादा है, या अगर हम इस लिक्विड कॉलम की तरफ देखें तो वो डेप्थ हो जाएगी, लेकिन हम हाइट देख रहे हैं, तो हाइट अगर आपकी ज़्यादा है, राइट, तो मतलब कॉलम आपका बड़ा बन गया। सीधी सी बात है, जितना बड़ा कॉलम होगा उतना प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा। तो ब्रेन से लेके फीट तक कॉलम क्या है? बहुत बड़ा बना, कॉलम बना, इसका मतलब एच ज़्यादा है, एच ज़्यादा है तो प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ब्रेन में कॉलम छोटा सा बनेगा, यहाँ से लेके, ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रेन का जो कॉलम है वो बिल्कुल छोटा बनेगा,
ठीक है, तो इसकी उसकी हाइट क्या होगी, कम होगी, तो इसका मतलब वहाँ पर ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए जो ह्यूमन बीइंग है, तो आपको क्वेश्चन आएगा, आपने बोलना है सिंस एच ऑफ द ब्लड कॉलम एट द फीट, राइट नाउ सिंस एच ऑफ द ब्लड कॉलम, since H of the blood column at the feet is large as compared to the brain, so blood pressure in human being is greater at the feet than at the brain, राइट। सो ब्लड प्रेशर कहां पर होगा, ग्रेटर एट द फीट देन एट द ब्रेन, राइट। क्लियर है, चलें आगे। नेक्स्ट है व्हाट इज गेज प्रेशर, ये नोट कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज गेज प्रेशर, कोई इसको गोज प्रेशर बोलता है, राइट। व्हाट इज GAUGE, व्हाट इज गेज प्रेशर, राइट। गेज प्रेशर क्या होता है, और इसके लिए हमने एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, क्लियर। इसके लिए हमने क्या करना है, एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। एक्सप्रेशन जब हम ड्राइव करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि गेज प्रेशर होता क्या है, ठीक है, क्लियर। आपने वही एक वेसल लिया, ये कंसिडर अ वेसल कंटेनिंग अ लिक्विड, राइट, और उस लिक्विड की डेंसिटी भी होगी। ये हमारे पास एक वेसल है, राइट। इस वेसल में आपने लिक्विड भरा हुआ है, क्लियर, और जो लिक्विड है डेट इज इन इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास हमने क्या करना है कि एवरी वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ द लिक्विड इज आल्सो इन इक्विलिब्रियम। कोई भी वॉल्यूम एलिमेंट ले लो इसमें, मैंने मान लो यहाँ तक लिक्विड है हमारा, ये लिक्विड यहाँ तक, ठीक है, ये लिक्विड हमारा, ये यहाँ तक हमारा लिक्विड है, राइट। मैंने यहाँ पर एक लिक्विड कॉलम ले लिया, यहाँ ये एक लिक्विड कॉलम ले लिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक लिक्विड कॉलम है, ओके। कोई भी लिक्विड कॉलम इसमें मैंने क्या कर लिया, इमेजिन कर लिया। और ये जो लिक्विड कॉलम है, जो वॉल्यूम एलिमेंट है, इसकी जो थिकनेस है दैट इज डेल्टा एच, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। पहली बात कि इसको हमने सरफेस से कितनी लिया, डेप्थ तक, एच डेप्थ तक लिया। पहली बात ये कि इसकी डेप्थ जो है वो कितनी हमने ली, एच ली। सरफेस से जो लिक्विड कॉलम, जैसे आपने ग्लास में पानी भरा ना, तो ऊपर जहां पर पानी की सरफेस है उससे नीचे कितना, एच तक हमने क्या लिया, एक लिक्विड कॉलम लिया, ओके, क्लियर। और इस लिक्विड कॉलम की जो डेप्थ है वो एच है, और ये जो थिकनेस है इसकी दैट इज डेल्टा एच। थिकनेस क्या है, डेल्टा एच, क्लियर। तो डेल्टा एच क्या है, आपने क्या किया, कंसिडर आ लिक्विड कॉलम, आपने एक लिक्विड कॉलम को कंसिडर किया, राइट। डेल्टा एच क्या है, दैट इज द थिकनेस ऑफ लिक्विड कॉलम। व्हाट इज डेल्टा एच, दैट इज द थिकनेस ऑफ द लिक्विड कॉलम। एच क्या है, डेप्थ ऑफ द कॉलम, डेप्थ ऑफ द कॉलम फ्रॉम सरफेस, right, of water, surface of liquid, okay। A क्या है, what is A, that is the area of cross section of this volume element। liquid column बोल सकते हो आप, इसको volume element भी बोल सकते हो, volume element, right। A क्या है, area of cross section of volume element, ठीक, क्लियर। इतनी बात क्लियर होगी। नाउ ये आपने नोट कर लिया, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनना। द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिलेंड्रिकल कॉलम, द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग on the cylindrical column, various forces acting on the cylindrical column।
वेरियस फोर्सेस जो उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं, कौन कौन सी हैं। नंबर 1 देखो, इस कॉलम के ऊपर एक ऊपर से ये जो लिक्विड है ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, नीचे से लिक्विड भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, राइट। कितनी फोर्सेस लग रही हैं देखो, एक तो लिक्विड जो ऊपर है वो ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, दैट इज F1। F1 क्या है, व्हाट इज F1? दैट इज force which is acting vertically downward on the top of the face of the volume element। पता चला, ये है हमारे पास F1 और ये हमारे पास क्या F2। मैं लिखूंगा नहीं F1, F1 किसका बोलते हैं, मान लो प्रेशर P1 है तो फोर्स P1 इंटू A। सिंपल सी बात कि हमारे पास ये जो फोर्स है दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वॉल्यूम एलिमेंट के ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स, वो मैंने आपको बता दी। P1 क्या है, दैट इज द प्रेशर ऑन द टॉप ऑफ द फेस। सिमिलरली F2 जो वर्टिकली अपवर्ड लग रही है वो किसके बराबर होगी, P2 इंटू A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, दिस एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड। ये फोर्स जो है वो इस वॉल्यूम एलिमेंट के ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है और ये फोर्स वर्टिकली अपवर्ड लग रही है। P1 क्या है, प्रेशर ऑन द अपर फेस, और P2 क्या है, प्रेशर ऑन द डाउनवर्ड फेस ऑफ द लिक्विड कॉलम। ओके, नंबर 3, एक तो फोर्स ये लगी, दूसरी फोर्स ये लगी, तीसरा वेट, इसका वेट mg। m क्या है, मास ऑफ द लिक्विड इन द वेसल। ये वेसल में जितना लिक्विड है उसका मास है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो हमारे पास जो ये फोर्स है ये भी क्या लग रही है, वेट भी क्या लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब लिक्विड क्या है, इक्विलिब्रियम में है, उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन सी लग रही है, एक तो लग रहा है वेट, एक तो लग रहा है वेट, दूसरा F1, और अपवर्ड फोर्स कौन सी लग रही है, F2। सिंस द लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, राइट डाउन, ये नोट कर लिया आपने, साथ साथ में नोट कर लो बेटा, डन। अब सिंस द लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुनना, लिक्विड इक्विलिब्रियम में, सिंस द लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, अगर लिक्विड आपका इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो फोर्स F1 है प्लस आपका वेट W, ये किसके बराबर होगा, F2, क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, वो इक्विलिब्रियम में है। तो हमारे पास क्या बना, F1 प्लस W दैट इज इक्वल टू F2, क्योंकि F1 और W वो नीचे की तरफ लग रही है, F2 किसके ऊपर लग रही है, ऊपर की तरफ। वैल्यू पुट कर दो इनकी, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो F1 क्या बनेगा, P1A, वेट क्या होगा mg, F2 क्या होगा, P2A। इसको इधर ले आओ तो क्या बन गया, P1A P2A दैट इज इक्वल टू माइनस mg, राइट, ऐसे बनेगा। तो P2A मैं चेंज कर रहा हूं, P2A माइनस P1A, माइनस साइन से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया, mg, तो बन गया P2 माइनस P1 इंटू A दैट इज इक्वल टू mg। ओके, क्लियर है। अब हमारा काम है मास को निकालना, ठीक है, मास ऑफ द वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ द लिक्विड, ये नोट कर लिया, ये इक्वेशन 1 आप नोट कर लो, डन, क्लियर है। नाउ मास ऑफ द वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ द लिक्विड, इसको अब हमने ऐसे छोड़ देना है। अब हम निकालेंगे मास ऑफ द वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ द लिक्विड, मास ऑफ द वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ द लिक्विड, मास ऑफ द वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ द लिक्विड कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि मास क्या होता है, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, राइट, मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। और आपको यह भी पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट इनटू डेंसिटी, राइट। एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है A, इसकी हाइट कितनी है, डेल्टा H। अब ये मत ले लेना, हम सिर्फ इसकी ले रहे हैं, डेंसिटी कितनी है, रो। गॉट इट, क्लियर है। तो हमारे पास ये इक्वेशन 2 बन गई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये मास हमारे पास आ गया। हमने क्या निकाला था वहां पर, P2 माइनस P1
इंटू ए दैट इज इक्वल टू एम इंटू जी। एम की जगह हम क्या पुट करेंगे, ए डेल्टा एच रो, साथ में क्या होगा जी, ए और ए कैंसिल हो गया, यू विल गेट P2 माइनस P1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच रो जी। दिस इज इक्वेशन 3, राइट। वो क्लियर है, पता चल गया। अब हमारे पास P2 माइनस P1 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, साथ साथ में बेटा नोट कर लिया करो ये, क्योंकि स्पेस कम होती है। और P2 माइनस P1 इसको हम डेल्टा P लिखेंगे। P2 माइनस P1 को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा P। तो डेल्टा P किसके बराबर आ गया, डेल्टा H रो G। सो यू कैन राइट हियर डेल्टा P अपॉन डेल्टा H रो G, राइट, क्लियर। अब आपको पता है सिंस डेल्टा H इज वेरी स्मॉल यू कैन राइट डेल्टा H टेंड्स टू 0, सो लिमिट लगा दो। जब हम लिमिट लगाएंगे इसके ऊपर तो ये क्या बन जाएगा, dp बाई dh दैट इज इक्वल टू 2 इंटू जी, dp बाई dh, राइट, क्लियर। तो यहां से आप dp की वैल्यू निकाल लो। मैंने यहां पर लिमिट लगा दी, पता है ना, अगर हम लिमिट लगाएंगे लिमिट डेल्टा H टेंड्स टू 0 तो डेल्टा P अपन डेल्टा H किसके बराबर होगा, dp बाई dh। सो dp किसके बराबर होगा, रो जी डी एच, राइट। इतनी बात क्लियर हुई। नाउ जब हमारे पास हाइट 0 थी, ध्यान से सुनना, ये नोट कर लिया आपने सभी, ध्यान से सुनना, व्हेन H इज इक्वल टू 0, अगर ये H 0 था तो यहां पर मतलब लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर कौन सा था, देन प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। जब H 0 है तो P किसके बराबर होगा, PA के बराबर होगा। ये बात क्लियर हुई। जब H के बराबर है, देखो जब H 0 था मतलब सरफेस के ऊपर, जब H के बराबर मतलब हम लिक्विड के अंदर आ गए, उस टाइम प्रेशर हमारे पास क्या था, P। इस बात को याद रखना है, ये कंडीशन हमने लगाई कि अगर हमारे पास H 0 है, H 0 का मतलब हम बिल्कुल सरफेस के ऊपर आ गए। सरफेस के ऊपर प्रेशर कौन सा होता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है। जब हम लिक्विड के अंदर आ गए एट अ डेप्थ H, तो वहां पर जो प्रेशर है वो क्या है, P। तो ये कंडीशन आपने याद रखनी है कि व्हेन H इज इक्वल टू 0 तो P PA के बराबर है, जब H के बराबर है तो P किसके बराबर है, P के बराबर। इसका मतलब ये जो इक्वेशन हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ रही है, इसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, राइट, क्लियर। नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3, राइट, क्लियर। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 3 को आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, राइट। आपने इंटीग्रेट कर दिया इसको। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dp दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो जी डी एच। p की इंटीग्रेशन, प्रेशर कहां से कहां स्टार्ट हो रहा है, पहले क्या था हमारे पास, PA प्रेशर एटमॉस्फेयर, फिर क्या हुआ P, हाइट क्या थी पहले, H इज इक्वल टू 0, राइट। पहले हमारे पास हाइट क्या थी 0, फिर हाइट क्या हुई H। तो यहां पर आप 0 टू H इंटीग्रेशन लोगे, राइट। अब इंटीग्रेशन तो सभी को पता है, इंटीग्रेशन ऑफ dp कितना होगा, दैट इज इक्वल टू P, कहां से कहां तक बेटा, PA से P, रो बाहर आ गया, G बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dh H होगा कहां से लेके 0 टू H, पहले P पुट करो, फिर माइनस PA दैट इज इक्वल टू रो जी एच। दिस P माइनस PA दैट इज, ये होता है H माइनस 0 बेटा, H माइनस 0 होगा तो H माइनस 0 मतलब क्या होगा, ये बनेंगे P माइनस PA, एक स्टेप और लिख देता हूं, ये बन गया रो जी एच, एंड दिस P माइनस PA दैट इज नोन एज गेज प्रेशर। ये क्या है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय अ डेप्थ H दैट इज नोन एज गेज प्रेशर। Write down the difference of pressure between 2 points separated by a depth h that is known as gauge pressure। समझ आई? तो इसको हम क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर बोलते हैं। तो गेज प्रेशर जो है वो P माइनस PA होता है, और P किसके बराबर होगा, PA प्लस रो जी एच, राइट, क्लियर है। तो P माइनस PA आपके पास पता चल गया, रो जी एच, P किसके बराबर हो गया, PA प्लस रो जी एच। तो दिस इज नोन एज, दिस प्रेशर डिफरेंस दैट इज नोन एज गेज प्रेशर। क्या बोलते हैं हम इसको, गेज प्रेशर बोलते हैं। ओके, क्लियर है, एनी डाउट?
तो आज के लिए आपके ये 3 टॉपिक मैंने 3 क्या 4 ही हो गए, पहले पास्कल लॉ, फिर एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, देन ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बीइंग वाला वो मैंने क्वेश्चन कराया आपको। आफ्टर दैट मैंने आपको बताया वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, गॉस प्रेशर, इसको बोलते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। जो गेज प्रेशर होता है ये आर्टिकल क्या है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, राइट, क्लियर। तो उसका एक्सप्रेशन आपके पास हो गया, और कल से हम और नए टॉपिक जो हैं वो स्टार्ट करेंगे और ट्राई करेंगे कि कल को आपका ये भी चैप्टर जो है वो खत्म हो जाए। ओके देन बेटा, गुड बाय।